सुप्रभात बच्चों। चलिए आज आपका जो पहला अध्याय था भारत प्यारा, इस कविता को हम आज पढ़कर समझते हैं। ठीक है, तो देश हमारा भारत प्यारा, सब देशों से न्यारा है, इसको ऋषि मुनियों ने मिलकर अपने हाथ संवारा है। तो जो हमारा ये जो देश है भारत, यह हमें सबसे प्यारा है और यह प्रकृति की एक सुंदर देन है जो सभी देशों से बहुत ही अलग है और सुंदर है। इसको ऋषि मुनियों ने मिलकर अपने हाथ संवारा है। तो इस भारत देश को बहुत आदिकाल से ऋषि मुनियों ने अपने परंपराओं से, अपने ज्ञान से, अपने हाथों से इसे संवारा है। इसकी सेवा में बहती गंगा यमुना की धारा है, इसके चरणों को पखारता जलनिधि हिंद हमारा है। तो इसके सेवा में जो दिन रात बहती रहती हैं गंगा यमुना नदियाँ, जो उनकी धारा है, जो पवित्र धारा है, वो हर तरफ हरियाली और खुशहाली लाती हैं। और इसके चरणों को पखारता जलनिधि हिंद हमारा है। जो भारत के आखिरी छोर जिसे कन्याकुमारी कहते हैं, भारत की भूमि है, तो उस तरफ क्या है, हिंद महासागर है, जो कि अपने लहरों से भूमि रूपी उस भारत माँ के चरणों को अपने लहरों से धोता रहता है। मनुजों को ही नहीं सदा यह देवों को भी प्यारा है। ना केवल मनुष्य इस धरती से प्यार करते हैं, बल्कि देवता भी इस धरती से बहुत ही प्यार करते हैं और बार बार अवतार लेकर जन्म ग्रहण करते हैं। दिन में करता सूर्य, रात में शशि करता उजियारा है। दिन के समय इस देश को अब सूर्य अपने किरणों से प्रकाशित करता है और रात को चंद्रमा अपनी ठंडी किरणों से उजियारा मतलब उजाला करता है। दिया ज्ञान सारी दुनिया को, सबको दिया सहारा है। अपने ज्ञान से हर तरफ इसने अपने ज्ञान से ऋषि मुनियों के जो ज्ञान थे, जो वेद पुराणों में लिपिबद्ध हैं, उन सभी चीज़ों से, उस ज्ञान की किरण से पूरे विश्व को ज्ञान दिखाया है और सबको सहारा दिया है। सबको करता प्यार, कभी भी नहीं किसी से हारा है। यह देश सभी हर आदिकाल से ही सभी से अपना प्यार बांटता आ रहा है और कभी भी किसी से नहीं हारा है। हारे हुए शत्रु को इसने बंधु कहकर पुकारा है। अपने हारे हुए शत्रु को भी इसने अपने विचारधारा, जैसे कि वसुधैव कुटुंबकम विचारधारा की तहत वो हारे हुए शत्रु को भी अपना बंधु कहकर पुकारता है, क्योंकि भारत की दृष्टि से सारा विश्व ही एक परिवार सा है। तो यह प्राणों से प्यारा हमको, यह आँखों का तारा है। आँखों का तारा मतलब बहुत ही प्यारा। तो यह देश हमें अपने प्राणों से भी प्यारा है और बहुत ही प्यारा है। ठीक है बच्चों, तो आप इस कविता को समझ लीजिए ताकि जब हम प्रश्न उत्तर लिखेंगे तो आप आसानी से इसे अपनी भाषा में लिख सकते हो। ठीक है, तो तब तक आप इसे समझिए और प्रश्न उत्तर पर ध्यान दीजिए कि अगर कोई प्रश्न उत्तर आपको आता है और आ रहा है तो आप उसको कविता से ढूंढ के रखिए। जब मैं पूछूंगी तब आप उसका उत्तर अपने से दीजिएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए इसे पढ़िए और समझिए। थैंक यू।